आज किस लिए आए हैं? धरना प्रदर्शन के लिए। क्या चीज़ के लिए? हमें नियुक्ति चाहिए, उसके लिए आए हैं, जो कि हमें सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। करीबन एक साल से हम परेशान हैं। इसके लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गया है, तो इसीलिए सभी इकट्ठा हुए हैं। एक नाटक का मंचन होने वाला है, जो कि आप सर की यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। नाटक है वो स्वयं पर आप बीती है, वे बात करते हैं उसका दृश्य। अरे बधाई हो भाई, पुलिस सर बधाई हो रे। अब गुरुजी भर्ती नियुक्ति आ गए रे, शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन आ गए रे। अरे देखा तो नोटिफिकेशन दे। अरे चुप ना रे चोचुआ, नोटिफिकेशन देखा दे रे। अरे बढ़िया पोस्ट आया है भैया, मत भी एक पात्र कर दे रहे। एक गड़बड़ हो जाएगी सर, उसने मोहम्मद के साथ यार अन्याय हो जाएगी। 25 नवंबर 2021 को एनसीटी गजब रद्द हो गए। हमारे विभाग को सूचित कर रहे हैं। ये पूरा भोगवा जो है का डीपीआई है, अधिकारी है मन काम करेंगे। अरे ओम प्रकाश भाई कैसे करबो यार, ये बड़ा गड़बड़ कर दी लगते मन हम। बता भुवनेश्वर भाई, बता दो। चलो फोन चलो चलो चलो। इस प्रकार 23 मई 2023 को भुवनेश्वर साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ सरकार का हमारे तरफ से केस लगाया जाता है, और जो 2023 की भर्ती प्रक्रिया है उसी दिन से सब्जेक्ट तो आउटकम हो जाता है। इस दौरान सभी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा का दिन आ जाता है, उस दौरान का दृश्य। और भुवनेश्वर भाई तैयारी कैसे चला जी? बढ़िया चला यार, तुम्हार कैसे? और यहाँ तो सर देख रहे तो पावलाओ कुकुर का की डांस सुनते हैं और मजे नहीं आते। और थार में देख के पिलाई हम बियर मत कर ऐसे ऐसे कूदा जी। ये स्किनर के मुसरा तो बियर मन कदी भुजंग के जाती जी। कैसे करबो तैयार आप बता दो। अरे यार ये बीएड वाले केस हमको समझ नहीं आते। अभी सर एरा का है छोड़ा केस का, एक केस ला छोड़ सर, अब तैयारी कर और पेपर दिलावो, केस ला ओकर बाद देखबो, देखा जाई। चलो चलो चलो। इस तरीके से हमारे अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तभी भी ये नोटिफिकेशन के तहत सभी को बीएड को गलत तरीके से शामिल कर लिया जाता है और परीक्षा का दिन आता है और परीक्षा दिया जाता है। उसके पश्चात हमारा परिणाम का भी दिन आता है। परिणाम के दिन के आने के बाद कुछ समय गुजर जाते हैं, तब आता है 11 अगस्त 2023 का दिन, जिसमें जो एक बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशहाली के साथ आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्राइमरी में सिर्फ डिप्लोमाधारी को अधिकार होगा, ये कहा जाता है, और आर्टिकल 21 के अनुसार सिर्फ डिप्लोमाधारी ही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तब सभी दो हमारे अभ्यर्थी मिलते हैं और अपने पहले काउंसलिंग की खुशियां मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ले जीत गए, अब तो नौकरियों का बाप लोग ही देने लगी। अब हमारे सिकंदर बन गए, गुरुजी बन गए, गुरुजी बन गए, हम कर बोले। कोर्ट से एक दिन में ही ऑर्डर ले आते हैं, तब हमारे अंदर जो पीड़ा जागती है, जो हमने इतने दिन तक काउंसलिंग की खुशी मनाते हैं, वो हमारे दुख में बदल जाता है। तब बीएड अभ्यर्थी का आंदोलन और डीपीआई का घेराव का दौर चालू होता है। तब हम डीपीआई पहुंचते हैं। उस दौरान का दृश्य, डीपीआई में हमारे साथ क्या व्यवहार होता है, वो दृश्य हम आपके सामने दर्शा रहे हैं। ऐसे भुवनेश्वर भाई, अरे बीएड वाला मन तो यार सुप्रीम कोर्ट ले अंतरिम राहत ले आए हैं। अरे अंतरिम राहत तथ्य छुपाक ले का है यार, लागत तो है यार इसमें। चलो डीपीआई चलो घेराव करता हूँ, चलो डीपीआई चलो रे, डीपीआई चलो। क्या हो गया, क्यों भीड़ लगा रहे हो आप लोग? क्या हो गया, क्या हो गया, पहले बताइए। एक एक करके शांत रहिए, शांत रहिए, मैं सुन रहा हूँ, शांत रहिए, बताइए क्या हो गया।
बीएड को केवल काउंसलिंग में शामिल करने के लिए बोला गया था सर, लेकिन डीपीआई जो है प्रोसेस आगे बढ़ाई सर, नियुक्ति देने पर तुलिए सर, प्लीज सर। अच्छा कोर्ट केस आने तक धैर्य शांत रहिए, धैर्य से बात कीजिए। प्लीज सर, आप मेरे ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? प्लीज आप सर, मेरे ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? हट जाइए और सामने जिस बाहर ही रहने वाला है, हटो यहाँ से, हटाओ, हटाओ। सर काउंसलिंग में समिति का क्यों बोला गया सर? इस तरह डीपीआई के अधिकारों द्वारा हमारा तिरस्कार किया जाता है और हमें बार बार अपने चौखट से ऐसे ही बेकारा टाइप का धिक्कारा जाता है। तब हम श्री रविंद्र चौबे जो हमारे शिक्षा मंत्री रहते हैं उसके दरवाजे पर बड़ी आस के साथ लेकर जाते हैं और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि डीपीआई के अधिकारी ने हमें नकारा है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री है, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमने उन्हें चुना है तो वो हमारा साथ देंगे। इस तरह हम पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में रविंद्र चौबे जी के पास पहुँचते हैं। उस दौरान का दृश्य। अरे यार, अब तो डीपीआई भी के रहे हैं, वहाँ का अधिकारी मन तो हमारे बात का सुन बेच नहीं करा भाई, कैसे करबो यार? भाई एक काम करना भाई, आप तो डीपीआई सुनाती है, अब हम काका जगह जाओ कैसे? सबसे पहले कौन जाता है? शिक्षा मंत्री वही जगह भी शिक्षा मंत्री का हल्ला बोलो, अब वही है बोली डीपीआई का तब आदेश भी लगा थे। चलो शिक्षा मंत्री पास चलो चलो चलो। सर 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 ये बताओ सर, ये कोर्ट केस का चल रहा है सर, और अंतरिम राहत बस बीएड को देने के लिए बोला गया था, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ा दे रहे सर। प्लीज सर सुनिए, प्लीज सर। को शामिल करने के लिए बोला गया। सर, कौन सी सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। बीएड को शामिल करने की मेरी बात सुनिएगा पहले। बीएड को शामिल करने के लिए पहले मेरी बात सुनिए। बीएड को शामिल करने के लिए बोला गया है, हम बीएड को शामिल करेंगे। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लेके सर, पहले मेरी बात तो कोर्ट में फैसले तो बीएड को हम शामिल करेंगे। आप कोर्ट जाइए, वहाँ से जो ऑर्डर आएगा तो बीएड को हम बाहर कर देंगे। बीएड को हम कलेक्टर को ऑर्डर नहीं सुनेंगे। आ जाइए प्लीज सर, प्लीज सर। इस प्रकार लास्ट इसके पश्चात हम टीएड अभ्यर्थियों का बहुत बुरा हाल प्रारंभ हो जाता है। हम मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि हम अपने घर में भी माता पिता के समक्ष भी हम अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। इस दौरान हमें इतनी तकलीफ और पीड़ा पहुंचती है, वो एक अभ्यर्थी ही जान सकता है कि उसे फर्स्ट काउंसलिंग के निकालने के साथ वो दर्द क्या होता है। वो एक अनुभव कर सकता है कि हमारा एक एक दिन उस एक एक क्षण कैसे गुजरता है, वो हम समझ सकते हैं। और एक परिवार में क्या माहौल होता है वो हम इस दृश्य के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कहाँ होगे बेटा? कहाँ हुआ था रे? एक कहा बताओ बाबू, काउंसलिंग में पाया बीएड वाले में अंतरिम राहत ले पूरा तथ्य छुपा के गया। बेटा ये अंतरिम राहत का होते रे? पूरा तथ्य छुपा के ज्वाइनिंग पर बाबू। एकर मतलब बेटा अब तुहर मन की नियुक्ति नहीं होवे रे? हमारे वही बाबू, हमारी नियुक्ति हुई का तथ्य छुपा के झूठ बोल के लाएगा कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट में। देख बेटा, ये कोर्ट के शरीर मामला में नहीं जाना। मैं तो एक मजदूर किसान बेटा, रोज कमाता हूँ और रोज खाता हूँ और रोज खाता हूँ। और मैं तुम्हारा अधिक और पढ़ाई लिखाई बड़े करे हो और एक एक रुपया जोड़ के तुम्हारा ये लाया बड़ा बेटा। नहीं बेटा, कोर्ट का शरीर काम सिर्फ बड़े आदमी रे, हम गरीब के लोग हैं बेटा, हम गरीब का नहीं जीत सकते बेटा, हम नहीं जीत सकते बेटा, हम तुम्हारा बाबा पैसा खर्चा नहीं कर सको बेटा। चैन बोला करना है तुम कर लो बेटा, हम वो नहीं कर सको। नहीं बेटा, मैं नहीं कर सको, नहीं कर सको। मोर लड़का के नौकरी लगैले है, मोर बेटी के, मोर घर में का हाल चाल हो रही महू जाके देख लो। कैसे बेटी का होगे तो नौकरी के काउंसलिंग तो हो गई रही से? का होगे बेटी, का होगे?
गुजरते हुए हम आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, तभी हमारा हाईकोर्ट में हियरिंग वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरे सहायक शिक्षक चयनित बीएड साथियों, हम सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छुपा करके तो जीत गए, लेकिन हमारी जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। मतलब आज नहीं तो कल हमारी नौकरी जाएगी, जा सकती है सर, जा सकती है, बिल्कुल। हम नियुक्त हो गए हैं, बेरोजगार नहीं होना चाहते। जी सर, ये बीएड वाले 12वीं पास बीएड वाले हम टॉप रैंकर्स को कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, है ना। ये हम लोग इनको केस के भंवर में ऐसे फंसाएंगे, तारीख में तारीख खेलेंगे, इनका जो है घर बार खेत कार सब बिकवा देंगे, मंगलसूत्र बिकवा देंगे, इनको कटोरा में लेके भीख मंगवाएंगे। ठीक है, आप सभी तैयार रहिए अपने 1 महीने की सैलरी देने के लिए। तैयार हो? ठीक है, फिर आप नियुक्ति के लिए हम कोई भी हद तक प्रयास करेंगे, चाहे वो फर्जी केस क्यों न लगाए। तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। इन डीएड वालों को ऐसी हालत कर देंगे कि लोग डीएड करना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल, चलिए सर की व्यवस्था करते हैं। हो गया क्या मुझे आप लोगों का? चलिए फिर हम जो है हमारी एडवोकेट महोदया से मिलने जाएंगे, नौसीना अली मैम से। ठीक, हमें मचा ली मुझे मैम। हमारी जो है नियुक्ति जो है हाईकोर्ट के अधीन रखी गई है और सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है, और ये जो है हाईकोर्ट के अधीन है। जैसे हाईकोर्ट का फैसला है कि हमारी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। मैम आप कुछ भी करिए, जो भी संभव हो, हम जो है हर प्रयास करेंगे, पैसों की नदियाँ बहा देंगे। आप बताइए मैम हमको। आप लोग पैसे का इंतजार करो, डेट दिलवाने का काम मेरा है। मैम जितना पैसा लगे हम देने के लिए रेडी हैं। आप किसी भी प्रकार से हमारी नियुक्ति को सेफ रखिए, और पैसा आप जब बोलेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। अरे पैसा फेंकते जाओ, तमाशा देखते जाओ। धन्यवाद। भाइयों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ विभाग है, हमारे साथ सरकार है। ये डीएड के चुनिंदा लीडर्स क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? जीतेंगे तो हम ही। टॉपर है टॉपर। इसके पश्चात हमारे हाईकोर्ट में फर्स्ट हियरिंग का दौर प्रारंभ होता है। तब हम डीएड के वकील और बीएड के वकील का स्पष्ट आर्ग्यूमेंट का दृश्य आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमारे सर रमेश सिन्हा सर बैठे हैं। उनके समक्ष हम लोग बीएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट होता है। डीएड का मैटर है क्या? हाँ सर, चलिए चलिए। मैटर ऐसा है सर कि जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन वो रिक्वेस्ट हो चुका है, और 11 अगस्त के बाद क्या है 2023 से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का रहा है। हाँ सर, 11 अगस्त 2023 के बाद कि बीएड को प्राइमरी एजुकेशन में नहीं लेना है, उसके लिए केवल डीएड डिप्लोमा ही उसके लिए योग्य है। उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को नियुक्ति दे दिए गए हैं सर, और उसको इस बेस पे नियुक्ति दिया गया है कि जो हाई कोर्ट है मेरिट एंड लॉ के बेस पे उसको डिसाइड करेगी सर। अच्छा, माय लॉर्ड बोलिए। मुझे पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है सर। सर अभी भी तकलीफ बहुत है सर, बहुत तकलीफ है सर। आपसे निवेदन है, समय दीजिए सर। माय लॉर्ड नहीं सर, नहीं, ये केवल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं सर। समझ ये केवल अपना नियुक्ति बचाना चाह रहे हैं सर। इनके पास कोई तथ्य नहीं है सर। 2 महीने बाद का डेट दे दीजिए इनको। नहीं माय लॉर्ड, नहीं माय लॉर्ड। हो गया समझ, 2 महीने के बाद दे दीजिए सर इनको। 2 महीने के बाद का डेट फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट इस प्रकार हमें अंतिम 2 माह का समय दे दिया जाता है। हम सत्य की राह पर चलते हुए भी हमें बार बार तारीख पे तारीख का दौर दिया जाता है, जिसमें हम मानसिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हो चुके रहते हैं। तब हमारे दोस्त फंडिंग के लिए बात करते हैं, तो जो अभ्यर्थी आपस में मिलकर किस प्रकार से हम वकील का पैसा इकट्ठा करें, उसके लिए अपना खर्चा कैसे निकालें, कहाँ से हम पैसे लाएं, कौन हमें पैसे देगा, इसका दृश्य हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें जो कष्ट सहकर पैसा दिया है, और जो पुरुष हैं जिन्होंने आपने एक्स्ट्रा काम कर जो पैसा दिया है, उसका हम दृश्य प्रस्तुत करें। भुवनेश्वर सर, कौशिक सर, अब कैसे करबो यार?
ये मन तो डेट ऊपर डेट खिला दिया 2 महीना डायरेक्ट का डेट दे है और मैं अपन ऐसे केस ला दे पैसा नहीं दूं, लेकिन केस ला जीत के नहीं वो 11 अगस्त के बाद पीएचडी की हुए थे पूरा छत्तीसगढ़ पूरा भारत में चिल्ला चिल्ला के बोल दो 11 अगस्त के बाद पीएचडी नियुक्ति हुए थे। मोर मंगलसूत्र लगा लो बहन तो लेकिन ये केस ला हम जीत के रहो लड़ के रहो केस ला बोले हम जीत के रहो दूसरे के घर में काम करो लेकिन अपन पीएचडी ले के रहो। मैं ठीक है। पैसा खा जाते हैं अगर पैसा खा जाने के बाद अगर 70,000 लगाओ लेकिन तब हूँ लेकिन आखिरी दिन में अलग सब चीज पे हाथ दे जाएगा सब पे वाला सब लो रे चला रे दाल चावल लगा लो बहन तो घर के लेकिन ये केस ला जीत के रहो हम जीत के रहो। इस प्रकार हम बहुत कठिनाई से पैसे एकत्रित करते हैं और हम 29 फरवरी 2023 का दिन आता है जो हाईकोर्ट का उस समय जो हियरिंग होती है उसमें माननीय रमेश सिन्हा और डीएड और बीएड के वकील का आर्गुमेंट होता है। उसी दिन का दृश्य हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बीएड का मैटर है ना चलो चलो करो सर फाइल्स अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं आज बहस करो चलो बहस करो। बीएड इज अ वेरी हाई क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ देखिए एजुकेशन। कहा गया ना कि जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करे तलवारी। फैसला रिजर्व नेक्स्ट फैसला रिजर्व होने के बाद हम लोग का एक दिन उस इंतजार में कटता है कि कब हमारा परिणाम आएगा और कब हम खुश होंगे, कब हमारी नियुक्ति होगी, कब जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को के साथ न्याय होगा, कब हम डीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। तब इसी वक्त कुछ वक्त का काटा चलता है और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं 2 अप्रैल 2024 का दिन जब हमारा ऑर्डर आता है और तब हमारी डीएड अभ्यर्थियों की जो खुशी का पल है वो आरंभ हो जाता है। डीएड वालों के लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल आ जाता है। तुम मतलब कह रहे हो ना ऑर्डर के पश्चात श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास जाते हैं ताकि ऑर्डर को उनको बताया जा सके। बस 2 मिनट है 2 मिनट लास्ट ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास जाते हैं तब उनके साथ हमारा क्या दृश्य होता है वो हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कुछ भी मिले मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, चाहे यहाँ कोई साथी मेरा साथ न दे, मैं अकेले रहूंगा यहाँ और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे यहाँ सरकार के माध्यम से एक नोटिस न मिल जाए कि आपकी नियुक्ति प्रारंभ होने वाली है। मैं यही बैठा रहूंगा और जो साथी मेरा साथ देना चाहते हैं वो मुझे पता है वो यहाँ रहेंगे और जो साथी साथ नहीं देना चाहते वो कल भी साथ नहीं थे और वो आज भी साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा जो साथी अगर साथ देना चाहते हैं जो घर में भी हैं वो लोग भी आ जाएं और आकर के इन साथियों के मेहनत को देखें, उनका संघर्ष को देखें। यहाँ सभी साथियों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब हो सकता है लेकिन आपको नियुक्ति के मार्ग पर बढ़ने से नहीं रोक सकती। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से जो सुविधाएं मिल सके। हम सभी आपको पता है हम सभी बेरोजगार हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग आज यहाँ रुके हुए हैं। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा आप यहाँ से तब तक न जाए जब तक सरकार कोई पहल न कर दे। आप लोग लगातार देख रहे हैं लाइव डिबेट हो रही है, न्यूज कवरेज हो रही है। ये न्यूज कवरेज उस समय क्यों नहीं होती थी? क्योंकि आपकी ऐसी कोई संख्या बल नहीं थी। जब आपने ऐसी संख्या बल एक मंच के माध्यम से दिखाया है तब तक मीडिया पर्सन भी आपको कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जो कल रात को हुआ इस चीज को आप सरकार तक पहुंचाएं, कैसे किस प्रकार से कानों में रुई लगाई हुई बैठी हुई है, जरूर उनके कान से वो रुई हटेंगे और आपकी बात को मानने के विवश होंगे। क्योंकि किसी के ऐसी औकात नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सके और जो आदेशों की अवहेलना करे आप में उतनी ताकत है, आप में उतनी
आप लोग मेरी ऊर्जा को कम नहीं होने देंगे। मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला और मुझे पता है आप लोग ही तो सब हमारी हिम्मत है, मेरी हिम्मत है। आप लोग मुझे कमजोर नहीं होने देंगे। आप लोगों से हाथ जोड़